सुना दे। हेरा सुपने के मैं सूरत घूमेगी, सत का महल चिड़िया देखा, और फूल खिलेंगे आज न फड़े भाई, फूल खिलेंगे न फड़े भाई, जीत्या और बढ़िया देखा। वाह जी वाह। जीत भी होगी प्रीत भी होगी, र सच्चा ज्ञान करा सारा, बयाली र पाली भी कट्ठे रहो रे, कुणबा भी हो रहा सारा, गिल्लारा लाग लिया सारी नगरी, गिल्लारा लगी सबका दिल का से प्यारा, और बता के सही रास्ता चल कर महल चिड़ा ले जा, भाई मन सुपने के मारा भाई न पड़ा, सरपंच सेम बढ़िया देखा। मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और सही आज क्या है? सही आज ये है, मैं खड़ा हूं गांव खरकपाना की भीलमपाना की चौपाल के अंदर। और खरकपुनिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको पंचग्राम की राजधानी कहूं गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वह गांव है जिससे हमारे खाप की भी समूची व्यवस्था चलती है और आसपास के गांव की भी व्यवस्था चलती है। अगर इस गांव को मैं राजनीतिक तौर पे अंग्रेजों के जमाने का मजबूत गांव भी कहूं तो भी गलत नहीं होगा। यहां से ऐसे बड़े बड़े चेहरे हुए हैं जिन्होंने उस दौर में भी अपना नाम कमाया है। और उसी गांव में सरपंच के इलेक्शन के अंदर बिल्कुल चारों तरफ से माहौल गर्मा गर्म है, और उस माहौल के अंदर मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रीमती कृष्णा देवी है कैंडिडेट, क्योंकि महिला की सीट है, और उनके पतिदेव है नफे सिंह जी, जो कि इस भीलमपाना की तरफ से प्रत्याशी हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये सरपंची को लेके इनके मन में क्या है, और इस पद को ये क्या मानते हैं, और किस तरीके से इस पद का ये सदुपयोग करेंगे, वो सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप खरक गांव की नुमाइंदगी के लिए मैदान में हो, और शुभकामना भी। ठीक है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले तो मुझे ये बता दिए कि आपको किस प्रकार का समर्थन हासिल है। हमारे सारे गांव छत्ती बिरादरी का समर्थन हासिल है जी। कितना वोट का आंकड़ा आप मान के चल रहे हो? हमारा जी कम से कम भी 3000 वोट का आंकड़ा है। मतलब इसमें 36 बिरादरी का ज्यादा है, या फिर मतलब अपना कौन सी कास्ट से ज्यादा आ रहे हैं, या फिर टोटल का हिसाब किताब? ये टोटल का हिसाब किताब है जी, छत्ती बिरादरी का ही है। 36 बिरादरी का है, और सभी पानों में से? सभी पानों में से, हर पाने में से वोट है जी, हर घर से वोट है। छत्ती बिरादरी के लोगों ने खड़ा किया हूँ। मैं कर देंगे हमको। मेन मुद्दा क्या आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा है जनता की सेवा करना। तो ऐसे कुछ काम बताइए जो आप बनने के बाद भाई ये काम मेरे मेन काम होंगे जिनसे गांव का विकास होगा। शिक्षा सत्र पे होगा, सबसे अच्छे सत्र पे होगा, वाटर वर्क्स पे होगा, जो पानी की निकासी, गंदा पानी की निकासी इसके ऊपर होगा, जो बारिश का पानी इसकी निकासी के ऊपर होगा, जो हमारे रास्ते कच्चे हैं इसके ऊपर होगा, जो हमारे गांव में बिजली लाइटें हैं और सीसीटीवी कैमरे हैं इसके ऊपर होगा। आपके गांव में मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो नहर के साथ लगता हुआ एरिया है, इस एरिया में काफी बाढ़ का पानी खड़ा था, और ये एक जबर समस्या है। कई किसान शायद इस बार भी ऐसे होंगे जो गेहूं की बिजाई भी नहीं कर पाए होंगे। इस विषय पे आपकी कोई प्रमुख योजना? प्रमुख योजना ये है जी, हम इसमें चूस बोर लगवाएंगे जो 1000-1200 से फुट के हैं, उससे जो कि पानी ऊपर का नीचे बिक जाएगा, जमींदारों को समस्या नहीं होगी पानी निकालने की। आपने एक सीसीटीवी कैमरे के लिए कहा, तो ये कैमरे किस तरीके से लगवाएंगे? चौक में लगवाएंगे, गली में लगवाएंगे, या पूरे गांव में? क्या इसके लिए आपके? ये जो ये खंबे हैं, पोल हैं बिजली वाले, इनके ऊपर लगवाएंगे, लाइट लगवा के इनके ऊपर लगवा देंगे, और गांव के हर मैन चौराहे पर, हर मैन गली में लगवाएंगे, तो जिससे चोरी की वारदात को अंजाम ना दे सके, रोका जा सके। तो कई बार रात में उसमें सीसीटीवी कैमरे में फुटेज सही नहीं आती, उसके लिए क्या व्यवस्था करोगे? नहीं, सीसीटीवी बढ़िया कैमरे लगवाएंगे जी, आती नहीं आएगी। जो नाइट विजन, हैवी नाइट विजन कैमरे होते हैं। हाँ, बढ़िया से बढ़िया कैमरे लगवाएंगे, उससे आएगी ना।
जी। ये तो जो युवाओं के लिए आपके दिमाग में क्या योजना, खेल को लेके विशेषकर? खेल को लेके विशेषकर है जी, स्टेडियम की, जो बच्चे हैं इनको किट प्रदान करना, जो क्रिकेट की है और है, इसके ऊपर योजनाएं हैं जी। गरीब तबके के लिए क्या योजना आपके पास? गरीब तबके के लिए जो मकान के हैं, राशन कार्ड के हैं, और जो तनख्वाह के हैं, जो नरेगा के हैं, इस योजना के ऊपर काम किएंगे। कई बार गांव के अनपढ़ बुजुर्ग वो तनख्वाह वगैरह को लेके या कोई और छोटे मोटे काम होते हैं पटवार खाना में, वो चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं। उनके लिए कोई राहत प्रदान करने की योजना? एक लड़का छोड़ेंगे जी, वो लड़का उनसे कागज लेगा, उन लोगों का काम करा के उनके घर कागज दे के आएगा, जो तनख्वाह का हो या मकान का हो या फिर राशन कार्ड का हो, किसी भी योजना का काम हो आप करवाएगा वो। स्वास्थ्य के लिए कोई योजना? स्वास्थ्य के लिए जी PHC सेंटर बनवाएंगे, जिससे जच्चा बच्चा केंद्र इधर ही होगा, आगे बरवाड़ा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे हमारा गरीब किसान या मजदूर पैसे से बचेगा और उससे उसका टाइम भी खराब नहीं होगा, इधर ही उसका वो बन जाएगा। जी। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या अनुमान है आपका, दावा क्या, कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? कम से कम 1000+ वोटों से, कम से कम 1000+ वोटों 1000+ वोटों से। दूसरे नंबर शायद कौन रहेगा? दूसरे नंबर शायद पता नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं, अभी कोई बेरा नहीं। जी। ज्ञान जी मेरे साथ हैं, जो नफे सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके मन में भी कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये प्रकाश डालेंगे। राम राम जी। राम राम जी, धन्यवाद आपका यहाँ पर पधारने पर, आपका स्वागत है जी। और आप हमारे खासे अजीज मित्र भी हैं। जी। तो पूछिए क्या क्वेश्चन है आज आपकी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसी अहम चीज है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गया। अब धीरे धीरे शिक्षा आई है तो ग्रामीण क्षेत्र ने तरक्की करना शुरू किया है, उसको लेके बताइए आप। मतलब हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि हम लड़कियों के लिए व्यवस्था करें, क्योंकि देखते हैं जब बच्चे या हमारी जो लड़कियां बाहर जाती हैं तो बस की सुविधा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आजकल शरारतें तो ज़्यादा है। तो लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमारी पहली योजना है बस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि अपने माँ बाप सुरक्षित अपने बच्चों को समझे और टाइम पे घर पहुंच जाए। और दूसरी मेन जो समस्या गांव के अंदर है लाइब्रेरी की, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हर बच्चा घर में टाइम भी बचे और यहीं पर उसके ऊपर पूरा फोकस करे, अपनी तैयारी करे, एक दूसरे की हेल्प करे, क्योंकि गांव के अंदर बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शहर से भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार सुविधाओं की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। जी, ये सच्चाई है। सोना जब खान से निकलता है तो वो आभूषण नहीं होता, उसको आभूषण कौन बनाता है? जोहरी। अगर गांव की प्रतिभा को निखारा जाए तो वो आभूषण से कम नहीं है। आप क्या अनुमान है आपका कि आपको कहां से कितने वोट मिल रहे हैं? सारे गांव से वोट मिल रहे हैं, सारे गांव से प्यार और सम्मान मिल रहा है। आप अपने आप को पूरे गांव का कैंडिडेट मान रहे हैं? पूरे गांव का छत्ती बिरादरी का कैंडिडेट मान रहा हूं मैं अपने। मेरे साथ एक ऐसे चेहरे जुड़ गए हैं, राज कवि सतपाल जी। ये वो चेहरे हैं जो हमारी हरियाणा की संस्कृति का ध्वज अगर किसी ने बुलंद किया ग्रामीण क्षेत्र में, सतपाल जी हैं, और मैं इनको दिल से सलाम करता हूं। इनसे जानना चाहूंगा कि ये क्या सोच रहे हैं गांव खरक की सरपंची को लेकर। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मैं तो यह सोच रहा हूँ जी, आगे आना चाहिए इसे सब, ऐसे ऐसे बालक जो आगे आवे नहीं, जो धर्म के काम करने वाले, जी। उनसे ऊपर तो कोई है नहीं, वो अपने अपनी गाड़ी छोड़ ले तो मन पता है जी। कहानी का। हाँ, इतना कोटला खर्चा मर भी 10-10 कहने लोग जाया करते, वो करवा दिया और इसने सड़क बनवा दी। साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको राज्य। साथियों, अब अगली कड़ी में मेरे साथ जुड़ गए हैं मास्टर राजेंद्र जी। मास्टर राजेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो चेहरा है पंचग्रामी का, जो समाज सेवा की कोई भी बात हो तो ये चेहरा आपको जरूर नजर आएगा। किसी भी प्रकार का सामाजिक विषय हो, आपको मास्टर जी कुछ न कुछ करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि से अगर मैं आपको वाकिफ कराऊं तो ताऊ सदानंद जी लंबे समय तक खरक पुनिया के सरपंच रहे। बाकी मास्टर जी अपनी जुबानी बताएंगे। राम राम मास्टर जी। राम राम, राम राम। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं, और
आप को मतलब विजय यात्रा मिले। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि जो खरक गांव है, खरक गांव एक ऐसा गांव है जिसकी सरपंची के चुनाव पे दूसरे गांव की भी नज़र होती है। बड़ा मुख्य गांव है, एक तरह से पंचग्रामी की राजधानी भी हम कह सकते हैं। तो आप पूरे माहौल पे प्रकाश डालिए, किस प्रकार से है? माहौल तो ये है कि बिल्कुल पूरे गांव की 36 बिरादरी के भाइयों का पूरी तरह जो है प्यार और सहयोग जो है मिल रहा है। आज भी सुनने में आया कि आपको वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज या कई समुदाय ने पूरा खुल के समर्थन दिया है। हाँ, हमारे पाने के जो हरिजन भाई थे, शर्मा जी थे, ब्राह्मण समाज के मतलब का भाईचारा था, वाल्मीकि समाज के मतलब दूंदी के बोलते हैं उनको, जी। वो सब ने मिलके आज एक दोबारा फिर जो है अपनी भाईचारे का परिचय दिया है और कुछ मतलब ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम सब मिलके पूरे गांव के सहयोग से आपके साथ हैं। किसके साथ अपनी टक्कर मान रहे हैं? टक्कर मैं किसी भी उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं मानता। जितने भाई मेरे गांव के मतलब जो है चुनाव लड़ रहे हैं सरपंची का, मैं किसी को भी मतलब कम नहीं आंकता। ये जी। स्वभाव में नहीं है। जी जी जी। ये। तो विकास को लेके क्या योजनाएं हैं? विकास को लेकर जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे मतलब पानी की सबसे बड़ी समस्या है आज हमारे गांव में, जी। उसके लिए ये जो प्रयास रहेगा कि बिल्कुल परमानेंट पंप सेट जी। नहर के साथ वो जो है लगवाए जाएं और वो साथ ही साथ जब ही बारिश हो तो वो तुरंत शुरू कर दिए जाएं ताकि पानी इकट्ठा गांव की बस्ती में ना हो। जी। क्योंकि इस बार बड़ा मुख्य मुद्दा रहा ये, काफी खेत खराब हुए लोगों की, शायद गेहूं भी नहीं बीजी अभी तक। बहुत फसल खराब हुई हैं। अब भी कुछ इलाके में पानी है, गेहूं की बिजाई भी नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य को लेके क्या योजना है? स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं गांव की, जो डिस्पेंसरी है उसमें और ज़्यादा सुधार हो और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के भाइयों को मिले। मतलब चाहे वो शिक्षा की बात है, शिक्षा को लेकर भी हमारा ये प्रयास रहेगा स्कूल बढ़िया तरीके से जो है एक मतलब चले मतलब। जी। तो अब आने वाला समय, पहले वो होता था कि भाई शिक्षा शिक्षा, अब खेल भी शिक्षा से कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लगातार प्रयास है। पहले भी गांव में बहुत सारे हमारे मौजूद जो व्यक्ति हैं उनका लगातार प्रयास रहता है खेल के बारे में भी, और उसमें हम भी जिस तरह का योगदान हम दे सकते हैं सहयोग लगातार मैं देता हूँ। और हमारी एक बच्ची आज ही आई है गांव में, जी। नेशनल गोल्ड जीत के आई हो नेशनल लेवल पर। जी। वो बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। गौरव की बात, हम भी बच्ची को उस चीज़ के लिए बधाई देते हैं। और साथ में एक ये बताइए कि जो बच्चे हैं गांव से बाहर जाते हैं तो उनके लिए कोई डिस्पेंसरी वगैरह का प्लान या कुछ, सॉरी, लाइब्रेरी की कोई योजना? लाइब्रेरी आज जिस तरह की शिक्षा है, जिस तरह का कंपटीशन है, उस हालात में ये भी बता दीजिए कि कितने वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, ये मतलब कोई नहीं बता सकता। मतलब मैं खामखा यूँ बता दूँ मैं इतना तो जीतूँगा, इतना जीतूँगा। वो फैसला गाँव के 36 बिरादरी के सारे भाइयों ने करना है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट डाल दें वो भाई सरपंच बनेगा, और हम सब मिलकर जो है उसका साथ देंगे, मतलब काम जीत तो करेंगे। पक्की मैं मान बनूँ रहे या हैं। और जीत पक्की मानते हैं। तो ये जीत मास्टर राजेंद्र जी की होगी या परिवार की होगी? पूरे गांव की होगी, ना मेरे परिवार की, ना राजेंद्र की, पूरे गांव की 36 बिरादरी के भाई की जीत होगी। ये थे हमारे साथ मास्टर राजेंद्र जी। मास्टर राजेंद्र जी के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक उच्च कोटि की विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो अपने आप में एक विचारधारा है। और मैंने इनसे जो बात की, खुल के उसका जवाब दिया। अब आप तय कर लीजिए, जनता जनार्दन सबसे बड़ी अदालत है। जय हिंद।